बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़बरदस्त, बिकॉज ऑल्टो का कंपटीशन पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक की सूरत में आ चुका है। लेकिन मैं अभी गाड़ी देख चुका हूँ ऑलरेडी और मुझे कहीं से भी ये ऑल्टो का कंपटीशन नहीं लग रही। उसकी वजह ये कि साइज़ में, क्वालिटी में इट इज़ बिगर देन ऑल्टो, तो बनता ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ में कंपटीशन ज़रूर बनता है, साइज़ में तो नहीं, लेकिन एक चीज़ में इसका कंपटीशन ज़रूर बनता है। कंपैरिजन करेंगे हम, लेकिन अंदर जाके आपको गाड़ी भी तो दिखानी है। लेकिन इससे पहले कि हम अंदर जाएं, आपको गाड़ी दिखाएं, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। फॉर रेफरेंस, क्यों ऑल्टो जैसी नहीं है, अभी हमारे पास मज़े मज़े की यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है। पीछे देखें तो ये स्विफ्ट खड़ी है आपके पास, ठीक है। ऑलमोस्ट इसी साइज़ की गाड़ी है। अभी मुझे आप देख लें, मैं इसके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। मुझे तो तकरीबन इसके साइज़ की गाड़ी लगी। फिर एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी है, वो देखें, ये इलेक्ट्रा है मेरा ख्याल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इसका भी मुकम्मल रिव्यू हम कर चुके हैं। ये 4 डोर में आती है, वैसे इसमें 2 डोर गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और ये वही 10-12 लाख रुपए वाली गाड़ी है। ये अंदर चलते हैं जी, क्यू लिंक्स। और हमारे सामने जैसे ही दरवाज़ा हम खोलते हैं, एक रश बड़ी लगी हुई यहाँ पे, और इन्होंने हमें कहा था कि आपके पास 5-10 मिनट ही हैं। जुम्मे के बाद फ़ौरन रश शुरू हो चुकी है। सो दिस इज़ द ब्यूटी, EQ04 इज़ द व्हीकल। अब मुझे लगता है कि स्विफ्ट के साइज़ की तो डेफिनेटली है, स्विफ्ट भी अभी आप देख चुके हैं, तो मेहरान से या ऑल्टो से ये काफ़ी बड़ी गाड़ी है। सो चूँकि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इसके बॉनेट के अंदर अंडर द हुड आपको कोई किसी किस्म का इंजन नज़र नहीं आता, कंट्रोलर नज़र आ रहे हैं, बैटरी नज़र आ रही है 6QW 12 वाट 36 एम्पेयर की बैटरी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी खाली है, ठीक है। कंट्रोलर और बैटरीज वगैरह ही आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। दैट्स प्रीटी मच इट। फ्लूइड्स वगैरह आपको मिलेंगे, ठीक है, एंड दैट्स इट। नॉर्मली चाइनीज़ गाड़ी, स्पेशली इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करें तो बहुत ही चीप क्वालिटी जहन में आती है, यार वो चलेंगी नहीं चलेंगी, आई मीन नोबडी ट्रस्ट देम। लेकिन यहाँ पे सीन डिफरेंट है। अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखते हैं, इट इज़ मच बेटर देन द लोकली असेंबल्ड व्हीकल्स, ठीक है, बहुत तगड़ी है। फिर उसके बाद जो फिट एंड फिनिश है वो भी अगर आप देखें तो प्रॉपरली डन है। ये इट्स नॉट डन इन अ रश, बिल्कुल जिस तरह टाइम ले के R&D अच्छी हुई हुई है, उसके बाद फिट एंड फिनिश अच्छी है और क्वालिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो जिस कीमत में ये मिल रही है, कीमत भी आगे चल के बताएंगे। बेसिकली ये 2 वेरिएंट्स के अंदर आ रही है, एक 300 किलोमीटर और एक 400 किलोमीटर रेंज के साथ आ रही है। उसमें भी थोड़े थोड़े फ़र्क हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ये 300 वाला वेरिएंट है आई गेस, तो ये व्हील कप्स के साथ आता है, लेकिन जो 400 वाला वेरिएंट है वो आपको एलॉय व्हील्स के साथ दिया जाएगा। तो बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी गाड़ी सेम है। उसमें बैटरी पैक बड़ा नज़र आएगा आपको और अलॉय व्हील्स नज़र आएंगे, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। डोर्स अगर आप देखें तो जैसे जैको वगैरह के या दूसरी लेटेस्ट गाड़ियों के आपको फ्लश हैंडल बार नज़र आते हैं, इसमें भी डोर हैंडल्स जो है, आपको हैंडल बार्स कह रहा हूँ, डोर हैंडल्स जो है आपको जैसे ही बंद करेंगे, अभी गाड़ी स्टार्ट होगी तो ये फ्लश हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। वैसे सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी प्यारी गाड़ी बनी हुई होगी, तो मैं काफ़ी कुछ जहन में। अब ये देखें, कार्बन फाइबर फिनिश आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखा गया। टेल लाइट देखें, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जल्दबाजी में जोड़ जाड़ के बना के दे देने वाली गाड़ी नहीं है, ये प्रॉपर वर्थ इट है। यहाँ पे EQ4 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। काफ़ी सारी कमियां ज़रूर हैं इस गाड़ी में, लेकिन प्राइस पे तो देखो आप लोग क्या मिल रही है। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल रही है आपको, ठीक है। पियानो ब्लैक, ऊपर इन्होंने ये प्लास्टिक लगाई हुई है, लेकिन इट लुक्स ब्यूटीफुल, कॉम्बिनेशन अच्छा। यहाँ पे भी अपना लोगो, दूसरी साइड पे भी अपना लोगो लगा दिया उन्होंने, और व्हील कप्स के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो सेम लोगो आपको दिखाई देगा। टायर कौन से हैं इसके, टायर भी देख लेते हैं। ये ग्रीन मैक्स के EP100 टायर्स हैं, और जो रिम है इसके अंदर लगाया गया, वैसे आप अपनी मर्जी का भी लगा सकते हैं। 165 का टायर है और 15 इंच का व्हील है इसका। इसमें जो अपग्रेडेड वेरिएंट है 400 वाला, 400 किलोमीटर रेंज वाला, उसके अंदर आपको एलॉय व्हील मिलेगा। इसके अंदर आपको स्टील रिम्स दिए जा रहे हैं, ऊपर ये व्हील कप्स लगा दिए गए हैं। स्कर्टिंग्स आप देखें,
ब्लैक कलर में, दोज आर ऑल्सो प्लास्टिक, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। बड़ी गाड़ियों में भी जितने भी हम एसयूवीज देख रहे हैं लेटेस्ट आ रही है, उनमें भी आपको प्लास्टिक ही दिया जा रहा है। चीप टू रिप्लेस होते हैं, ठीक है, लेकिन ईजी टू बी स्क्रैच्ड होते हैं, ईजी टू बी पेबल्स वगैरह लगते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इसको प्लास्टिक में ही रखा जाता है, चाहे वो लग्जरी गाड़ी हो या आपकी बजट कार हो। लकीली हमें कैबिन खाली मिल गया इस वक्त। दरवाज़ा देखिए जी, प्रॉपर नीट एंड क्लीन। मैं वही बता रहा हूँ कि आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि इतनी अच्छी क्वालिटी में ये आपको मिलेगा। चीप क्वालिटी कहीं से भी नहीं लग रही। एंट्री इंतहाई आसान है, आई जस्ट गॉट इन, ठीक है। स्पेक्स में अभी आपको बताता हूँ, बैटरी भी बताता हूँ, रेंज भी बताता हूँ, लेकिन लेट्स एंजॉय द व्हीकल फर्स्ट। इसमें ये एडजस्टेबल नहीं है तो ख़वातीन को थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ज़रा गद्दी शद्दी रख के, कुशन रख के बैठना पड़ेगा, बूस्टर वगैरह। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, इजीली। अब मैं इसको आगे करता हूँ, मैनुअली सीट्स आएंगी। अगेन कोई गिला नहीं है, वो इस वजह से द प्राइस यू आर पेइंग उसमें जस्टिफाई करती है ये चीज़। ऑल्टो तो चलो छोड़ो, है ही वैसे के। स्विफ्ट में, कल्टस में, उसमें कौन सी आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिलती हैं, ये भी तो देखें आप लोग। इवन आप क्या यार, यारस वगैरह भी देख लो, सिटी भी देख लो, एल्सन भी देख लो, उसमें नहीं मिलती, तो इसका हम क्या गिला करें। आपको काफ़ी सारी स्पेस मिल गई है, और इसको भी इन्होंने टेक्सचर बनाया हुआ खूबसूरत। स्पीकर भी आप बड़े देख सकते हैं, पावर्ड विंडोज़ हैं सारी। सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पे मिल गया आपको, विंडोज़ आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे हेडलैम्प एडजस्टर मिल गया, और ये भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। वाह, जो रेयर व्यू मिरर्स हैं, दैट्स नाइस। कार्बन फाइबर फिनिश तो नहीं है, लेकिन कुछ टाइप ऑफ वैसी देने की कोशिश की, लेकिन खूबसूरत लग रहा है। एयर वेंट्स तगड़े, क्या बात है यार। अगेन मैं बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, आई एम सरप्राइज्ड विद द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल जो यूज़ किया गया है इसमें। क्योंकि चाइनीज़ का जैसे ही हमारे जहन में आता है तो यू नो क्या जहन में आता है, उस हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ बनाई है इन्होंने। वैनिटी मिरर, इसे मैं अगर पूरा उठाऊं तो लाइट साइड ऑन होगी, लाइट नहीं ऑन होगी, लेकिन एटलीस्ट वैनिटी मिरर आपको दोनों साइड्स पे दिए हुए, ठीक है। ABS इसके अंदर मिलेगा, EBD आपको इसके अंदर मिलेगा, लेकिन एडहास के कोई फीचर इसमें नहीं दिया गया। इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये अर्बन कम्यूटर है, आपने विद इन अ सिटी आपने चलाना है। इट इज़ नॉट मेंट टू गो फॉर लॉन्ग रूट्स, बट बीइंग पाकिस्तानी यू कैन टेक इट एनीवेयर यू लाइक। कोई इशू नहीं है इसे। अगर मेन चीज़ वही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है जहाँ पे आप फास्ट चार्ज कर सकें इसे, तो व्हाई नॉट, आप लेके जा सकते हैं। केबन यहाँ से, ग्लव बॉक्स काफ़ी जगह जी। ये एसी के कंट्रोल आगे, एसी ऑटो भी कर सकते हैं आप। ये आगे इसकी हैज़र्ड लाइट जो अभी मैं ऑन ही रखूँगा। एक चीज़ जो मैं ऑलमोस्ट मिस कर गया था, जैसे ही मैं बैठा मुझे एहसास हुआ, मैंने बताया ना बूस्टर वगैरह रखना पड़ेगा, लेकिन ये जो सीट है ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है, कोई बूस्टर रखने की ज़रूरत नहीं है। पंप इट अप और आप ऊँचे होके बैठ जाओगे, ठीक है। ख़वातीन को बूस्टर रखने की या छोटे कद के लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, बस इसे आप अपनी मर्ज़ी से हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वेल थॉट ऑफ, अगेन वेरी नाइस। ये रही EQ की क्यूट सी रिमोट की, लॉक अनलॉक, बूट। दिस वन आई डोंट नो, बट दिस आई नो। ये देखिएगा, ये की आपका फिजिट स्पिनर के तौर पे भी काम करेगी। चाइनीज़ है ना कोई ऐसी शोरल आपको दे देंगे, आप चाबी आपसे गुम ही नहीं सकती, बस आप ये कुछ करते रहें इसके साथ, ठीक है। ये रहा इसका स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ से आपने क्लिक किया, रिमोट की आपके पास होनी चाहिए, स्टार्ट हो जाएगा। और ये रहा इसका मीटर, इसके अंदर आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एवरेज अभी क्या दे रही है ये, किलोवाट पर 100 किलोमीटर। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना चल चुकी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रेडी है। ये बस अब मैं दबाऊंगा तो वो चल पड़ेगी। अभी फ़िलहाल इको मोड में है, ये पार्किंग में भी है। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जा रही है। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो आपको 6.7 इंच की टच स्क्रीन दी गई है, विच इज़ रियली नाइस। और एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो इसके अंदर आप चला सकते हैं। ब्लूटूथ, USB टाइप सी पोर्ट, FM AM रेडियो, ये सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टोरेज स्पेस दे दी इन्होंने, यहाँ पे भी मिल गई। ये रहे इसकी चार्जिंग पोर्ट्स, ठीक है। आप मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहें, कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। की का निशान बना हुआ है तो आप रिमोट की अपनी यहाँ पे रख सकते हैं।
यहाँ पे मोबाइल वगैरह रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, यहाँ पे भी स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है। ओवरऑल द केबिन इज़ वेरी ब्यूटीफुल ब्लैक, फिर ये शाइनी ब्लैक प्लास्टिक, फिर ये क्रीमी वाइट, फिर गोल्डन ट्रिम्स, यानी कि बहुत खूबसूरत बना दिया इन्होंने। और ये एसी के कंट्रोल्स हैं जी इसके, ठीक है। मोड वगैरह अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं एसी के, ठीक है। अब हमने मुंह पे कर दिया, अब डायरेक्ट हमारे मुंह पे ही हवा वगैरह आएगी। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं तो ये कैमरा सारे ऑन हो चुके हैं इसके, राइट लेफ्ट हर जगह का आपको सीन देखने को मिल रहा है। ओके, 360 कैमरा तो नहीं है। अब मैं रिवर्स में अगर इसे डालता हूँ तो हमें पता चल जाएगा। ये रिवर्स किया तो हमें 360 व्यू ही मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। और डायनामिक गाइडलाइन के साथ हमें ये मिल रही हो। क्या मक्खन किस्म का इसका स्टीयरिंग व्हील है, आई एम इम्प्रेस्ड मैन। ये पहली गाड़ी है जिसको मैं कोई प्राइस की वजह से खामी नहीं निकाल पा रहा। लाइट्स इसकी ऑन ऑफ यहाँ से हो गए। 2 एयर बैग्स आ रहे हैं जी इसके फ्रंट पे, ठीक है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ जाता है गियर कॉलम, आप यहाँ से गियर्स वगैरह लगा सकते हैं। साइड पे आता है इंडिकेटर्स के तौर पे, अगर आप गलती से भी कर लेंगे तो चलते हुए गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा, रिवर्स नहीं लगेगा, डोंट वरी। बाकी यहाँ पे रहे आपके लाइट्स वगैरह के ऑप्शंस और वाइपर के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो पीछे बैठते ही आपको फैब्रिक सीट्स यहाँ पे नज़र आएंगी, लेकिन इसका जो 400 किलोमीटर वाली रेंज वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको लेदर सीट्स भी मिलेंगी। तो 3 फ़र्क हो गए, ये फैब्रिक में आ रहा है, वो लेदर में आएगा। ये स्टील रिम्स के साथ आ रहा है, वो आएगा आपका अलॉय व्हील्स के साथ, और ऑफ कोर्स बड़े बैटरी पैक के साथ आएगा। तो ये कुछ फ़र्क आपको नज़र आएंगे। बाकी खुली गाड़ी है यार। और मज़े की बात ये, पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं आपको, आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये प्रॉपर कम्यूटर, प्रॉपर मतलब फिट किस्म की आपकी इलेक्ट्रिक कम्यूटर कार हो सकती है, विच कैन ईजिली रिप्लेस योर मेहरान, योर स्विफ्ट एंड योर सुजुकी ऑल्टो। पीछे दरवाजे पे भी जाइगेंटिक किस्म का आपको एक स्पीकर मिलेगा, एक विंडोज अप एंड डाउन का बटन मिलेगा, क्रोम के कलर में आपको लैच मिल जाएगी, स्टोरेज कंपार्टमेंट थोड़ा सा मिल जाएगा। फैब्रिक में बल्कि लेदर में यहाँ पे आपको हैंड स्टिच इसका मटेरियल मिल रहा है, और ब्लैक एंड वाइट के कलर कॉम्बिनेशन में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसको ओपन करते हैं। ऑल्टो जितनी तकरीबन आपको बूट स्पेस मिल रही है। इसके अंदर इसका चार्जर वगैरह मिल रहा है, फर्स्ट एड किट इसके साथ मिलेगी, और स्पेयर व्हील तो ज़ाहिर है नहीं है तो आपको इन्फ्लेटर मिलेगा, और साथ ही साथ एमरजेंसी ट्रायंगल मिल जाएगा। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। हाई रेस आपको बेस मिल जाएगी। अगर ज़्यादा गुंजाइश चाहिए 60-40 स्प्लिट के साथ आती है। आप सीट को आगे करके इसका बेड बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा कोई चीज़ स्टोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं ईजिली। पीछे वार्निंग लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, हर चीज़ जो है ना, रेयर व्यू कैमरा यहाँ पे आ गया, सारी चीज़ें ही पूरी हैं, इसमें कोई गलती निकल ही नहीं रही। सो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैटरी में कितना डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। जो 300 किलोमीटर वेरिएंट है उसके अंदर जो हमें बैटरी मिलती है, टाइप दोनों की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी इसमें यूज़ की गई है। 28 या 8 किलोवाट आवर्स की बैटरी आती है 300 किलोमीटर वेरिएंट के अंदर, और जो 400 किलोमीटर वेरिएंट है उसके अंदर हमें मिलती है 39.8 किलोवाट आवर्स बैटरी। NEDC रेंज जो है 28.08 किलोवाट आवर्स के साथ 300 किलोमीटर, और 39.8 किलोवाट आवर्स के साथ 400 किलोमीटर NEDC रेंज हमें बताई जा रही है। DC फास्ट चार्ज जो है 30 to 80% 30 मिनट्स में कर सकती है दोनों गाड़ियां। और घर में अगर आप चार्ज करेंगे, जो 300 किलोमीटर वाला वेरिएंट है वो AC चार्जिंग पे 7 घंटे में चार्ज हो जाएगा, जबकि 400 किलोमीटर रेंज वाला 9 घंटे में चार्ज हो जाएगा। जो दोनों वेरिएंट्स में मोटर्स यूज़ हो रही हैं वो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स हैं। पीक पावर जो ये किलोवाट आवर्स में प्रोड्यूस करेंगी वो 40 किलोवाट है, और मैक्स टॉर्क जो ये प्रोड्यूस करेंगे 110 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी इसके अंदर यूज़ हो रही है, और बैटरी कैपेसिटी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस गाड़ी का कर्ब वेट है 1120 किलोग्राम। व्हील बेस है इसकी 2500 mm है, और जो लेंथ बनती है इसकी
वो 3695 मिलीमीटर लंबाई, 1685 मिलीमीटर चौड़ाई और 1615 मिलीमीटर ऊंचाई बनती है दोनों वेरिएंट्स की। इस गाड़ी के अंदर आपको 6 स्पीकर्स मिल रहे हैं फॉर बेटर साउंड क्वालिटी एंड ब्रिटिश स्टैंडर्ड प्लग आपको कार पोर्टेबल चार्जर के तौर पे दिया जा रहा है। 1 टाइप सी एंड 1 USB चार्जर आपको इसके अंदर मिलेगा। ABS, EBD, ESC, EPD, ESP, DSC, अराउंड व्यू मॉनिटर, अकस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम, फ्रंट रो एयरबैग्स, ऑटो होल्ड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको दी जा रही हैं। और इसमें कलर ऑप्शंस कौन कौन से हैं यहाँ मैं आपको दिखाता चलूँ। आपके पास वाइट, ब्लू, ग्रे, पिंक और सिल्वर का ऑप्शन मौजूद है। ये पिंक फैब्रिक के साथ भी अवेलेबल है, ब्लैक एंड वाइट फैब्रिक के साथ भी अवेलेबल है। बुकिंग के वक्त आप लोग ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं उनसे बिफोर बुकिंग द व्हीकल, अपना कलर प्रेफरेंस बताएंगे एंड ये गना गो विद इट। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। कंपनी ने ऐलान किया था कि पहले 200 जो कस्टमर आएंगे उनके लिए हम बड़ा कोई स्पाइसी किस्म की कीमत रखेंगे, लेकिन कस्टमर्स की डिमांड पे अब ये 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसकी ओरिजिनल जो कीमत थी वो दे वर आस्किंग बिफोर वो 44,90,000 रुपये 300 किलोमीटर रेंज वाली थी, लेकिन वो ऑफर में ये लोग दे रहे थे 39,90,000 रुपये में इस वक्त। अब ये 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है, तो सेम आप प्राइस पे करके और 100% अगर आप पे करते हैं तो विद इन 2 मंथ्स ये आपको टेंटेटिव डिलीवरी टाइम ऑफर कर रहे हैं। जो 400 किलोमीटर वाला वेरिएंट है उसकी जो पहले प्राइस थी वो 51,90,000 रुपये थी, लेकिन अब 15 जुलाई तक इसकी जो प्राइस है वो 46,90,000 रुपये है। और ये वही अर्ली बर्ड वाली प्राइसेस हैं, इन्होंने 15 जुलाई तक सबके लिए कर दी हैं। 200 तो पहले कब के बुक हो चुके हैं ऑलरेडी वेरिएंट, लेकिन अब अगर आप ये पे करते हैं इन फुल तो 2 महीने के अंदर यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपको ये गाड़ी मिल जाएगी इंशाल्लाह। सो गाइस कैसी लगी आपको गाड़ी? मुझे तो बहुत पसंद आई एंड लुक एट दिस हेडलाइट, आप देखें हर चीज़ पे मेहनत हुई हुई है इसकी। कभी ये एज अ टर्न सिग्नल भी काम कर रही होती, कभी क्या, ब्यूटीफुल। और अंदर से भी गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और मज़ेदार गाड़ी है। कहीं से लगता नहीं है कि ये जुगाड़ करके उन्होंने बना के चेप दी है पाकिस्तान को। इट इज़ वेल बिल्ट व्हीकल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अनस अयाज के साथ ख्वाजा मोहम्मद उमर इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।